55 लाख की आबादी पर मुश्तमिल छोटा सा मुल्क फ़नलैंड दुनिया में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये बुराइज़म यूरोप के शमाल में वाक़ है और उसके दारुल हुकूमत का नाम हेलसिंकी है। हेलसिंकी है। मेरे 10वें जमात के इम्तिहान का नतीजा निकला। 2 हफ्ते की तातीलात हुई। जब वालिद साहब से मालूम हुआ कि हम ये छुट्टियां फ़नलैंड में गुजारेंगे तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। हम इतवार की सुबह हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट पर उतरे। मौसम खासा सर्द था। फ़नलैंड में सूरज अपना चेहरा शाजु नादर ही दिखाता है। वालिद साहब के दोस्त इरफान साहब हमारे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो हमारे मेज़बान भी थे और गाइड भी। वो पिछले 8 सालों से फ़नलैंड में मुकीम थे। एयरपोर्ट से होटल की तरफ सफ़र में उन्होंने हमें बताया कि फ़नलैंड अगरचा एक छोटा सा मुल्क है, मगर अपने आली तालीमी मयार की वजह से दुनिया में अव्वल नंबर पर है। यहाँ सबसे हैं ज़्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। यहाँ के तरीका तालीम को देखकर दीगर ममालिक अपनी तालीमी पॉलिसियों की समत मुतयन करते हैं। हम होटल स्किंडिक ग्रांड मरीना स्कांडिक होटल ग्रैंड मरीना पहुंचे। इस्तकबालिया पर जरूरी मालूमात के अंदराज के बाद कुछ देर आराम करने की नीयत से हम सब अपने कमरों में चले गए। शाम की चाय पर इरफान साहब और उनकी अहलिया से दोबारा मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें बताया कि फ़नलैंड को मुसलसल तीसरे साल दुनिया का सबसे खुश रहने वाला मुल्क करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना वर्ल्ड हिपी नीस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018, 2009 और 2020 में फ़नलैंड सरफहरिस्त रहा। वर्ल्ड हैप्पी नीस रिपोर्ट के जरिए जांचा जाता है कि कौन सी चीज लोगों को खुश रखती है और शहरियों की फलाह के लिए कौन चीजों को फरोग दिया जा सकता है। अब रात का वक्त हो चला था, इसीलिए हम सफर की थिकन मिटाने अपने अपने कमरों में जा सोए। हेलसिंकी की गलियों बाजारों में घूमते हुए इरफान साहब ने हमें बताया कि फ़नलैंड साफ तरीन हुआ वाले ममालिक की सफ में अव्वल दर्जा रखता है। सिर सब्ज घने दरख्तों ने उसे हिसार में लिया हुआ है। किसी भी यूरोपीय मुल्क के मुकाबले में यहाँ सबसे ज्यादा जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ दुनिया का 11वां बड़ा सिर सब्ज इलाका है। मुल्क की फजा में कसाफत को कम से कम करने में हुकूमती सतह पर एक अहम इकदाम 2025 का मंसूबा भी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का मयारी निज़ाम तश्कील देकर मोटर गाड़ियों से पाक करवाना शामिल है, जिसके लिए 1400 किलोमीटर लंबी सड़क साइकिल के लिए बनाई गई है। कार्बन की कसाफत को कम करके माहौल को साफ रखना हुकूमत की उलीन तरजीहात हैं। पानी हुआ और सूरज की रोशनी से बिजली बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए गए हैं। ज़राअत के फाजिल मादे से बायोगैस बनती ये हेलसिंकी के पास ही सोमालिना नामी कुल्हा वाक़या है। सोमालिना से मुराद फ़नलैंड का किला है, जो 18वीं सदी में रूसी और इतालवी हमला आवरों से बचने के लिए बनाया गया था। शाम हुई, फिर रात छाने लगी। हमें बताया गया कि फ़नलैंड नाकारा एशिया को कारामद बनाने में भी मुमताज़ है। होटल की तरफ वापसी के सफ़र में मैं अपने ज़हन में उन तमाम अशिया के हीवले बनाने लगा, जो नाकारा से कारामद की सूरत में ढाली गई थीं। इरफान साहब ने हमसे वादा किया कि अगली बार जब हम फ़नलैंड आएंगे तो वो कुर्ब वजवार के इलाकों में भी ले जाएंगे। यूं हम सहानी यादें समेटे अपने प्यारे वतन वापस आ गए। कल्पस जारवी की सैर बर्फ में चलने वाली बाइकों की पर लुत्फ सवारी, बर्फ से ढके रास्तों को तय करना, बिरफानी रीच को करीब से देखने का मौके। फ़नलैंड के चंद काबिल दीद मकामात अव्वलनिका, उलंका नेशनल पार्क, तेजी से बहते आबशारों और दरिया में कश्ती रानी कुदरती जंगल, पहाड़, पुमाला पुमला, वाइल्ड क्रूज तयशुदा टूर्स, साइंसदानों के साथ नबातात की वाकफियत, जंगली जानवरों का करीब से मुशाहिदा, जंगल में पाए जाने वाले फल और सब्जियों के पकवान, सीलीप लैंड, सीलपलैंड, रेंडियर्स के गोल को करीब से देखना, बर्फ गाड़ी में बर्फ से ढके जंगलात की सैर,